शहजाद पूनावाला कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवा देते हैं। That any of the agencies, particularly the ED or the CBI, is indulging in any kind of vendetta politics. यदि ऐसा होता तो बेल को अपोज किया जाता। तो आज एक बात तो स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी का एक तर्क या कुतर्क में कहूं कि ईडी विंडिक्टिव कार्रवाई कर रही है, वो खारिज हो गया। दूसरी बात, यदि इसी न्याय प्रणाली में बेल मिलना मतलब आम आदमी पार्टी के लिए दोष मुक्त हो जाना, बेल मिलना मतलब जश्न मनाना, बेल मिलना मतलब सारे आरोप के खारिज हो जाना, तो इसका मतलब आम आदमी पार्टी आज ये स्वतः स्वीकार रही है कि जो इनके बड़े से बड़े नेता है जिनको बेल नहीं मिली है, वो सब आज दोषी है ही। क्योंकि आप ही ने एक ऑर्डिनरी साधारण रूटीन बेल को, जो अक्सर किसी भी आरोपी को मिलता ही है रूटीन कोर्स ऑफ लॉ में, उसको आपने पैमाना बना दिया है कि अब संजय सिंह पर कोई दोष नहीं रखता है बाकी, अब संजय सिंह को राहत मिल चुकी है, अब संजय सिंह आरोप मुक्त हो चुके हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आम आदमी पार्टी के ही तर्क के हिसाब से आज जिन केजरीवाल जी को लगातार बेल नहीं मिल रही है, जिस विजय नायर को लगातार बेल नहीं मिल रही है, और आज ही के दिन राउज एवेन्यू में भी पेश हुए मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिली है, इसका मतलब आम आदमी पार्टी आज केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया को, विजय नायर को और अपने आप को इंडाइट कर रही है इस तर्क को अपनाते हुए कि आज हम चीख चीख कर कह रहे हैं कि हां, केजरीवाल दोषी है शराब घोटाले के। इसीलिए ये अति उत्साह में आप जब सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं और ये प्रस्तुत करना शुरू कर देते हैं कि कई मामलों में जो लोग लिप्त हैं उनमें से एक आरोपी को एक रूटीन साधारण बेल मिल जाए तो वो केस ही खत्म हो गया, वो सारे आरोपों से मुक्त ही हो गया, तो उसका दुष्परिणाम ये होता है कि आज आपने स्वीकार लिया है कि केजरीवाल शराब घोटाले के सरगना है। आपने स्वीकार लिया है कि मनीष सिसोदिया शराब घोटाले के सरगना के राइट हैंड है, और दिल्ली में यह शराब घोटाला हुआ ही है। आज पहली बार आम आदमी पार्टी ने सरेआम स्वीकार लिया है इस प्रकार का प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन करके। एक और तर्क दिया जा रहा था कि इस कानून में बेल ही नहीं मिलती। आपने देखा होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रोग्राम्ड रोबोट की तरह दिन प्रतिदिन आकर डिबेट से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके प्रवक्ता एक ही तर्क गढ़े जा रहे थे कि ये ऐसा कानून है, ऐसा कानून है, बेल मिलना नामुमकिन है। आज बेल मिल गई। इसका मतलब कि आज तक जो बातें आम आदमी पार्टी कर रही थी इस कानून के विषय को लेकर या इस न्याय प्रणाली को लेकर, वो पूर्ण तरीके से झूठी साबित हुई है। आज ये भी स्पष्ट हो चुका है कि आम आदमी पार्टी एक सर्टिफाइड लायर पार्टी है जो कह रही थी कि इस कानून में बेल मिलना कतई मुमकिन नहीं है, और जब बेल मिली है संजय सिंह को और दूसरों को बेल नहीं मिली है, इसका मतलब कि उन लोगों के खिलाफ आज भी इस प्रकार के सबूत मौजूद है कि उनको बेल नहीं दिया जा रहा। यह आम आदमी पार्टी स्वयं स्वीकार रही। चौथी बात जो आम आदमी पार्टी लगातार कह रही थी वो ये कह रही थी कि अब देखिए डिक्टेटरशिप आ चुकी है, ये लोकतंत्र खत्म हो चुका है, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई लोकतंत्र खत्म होने का प्रमाण बन रहा था। इसका मतलब कि यह हुआ कि अगर कोई संवैधानिक संस्था आपके अनुसार काम ना करे तो लोकतंत्र समाप्त हो जाता है। डेमोक्रेसी इज डेड। डेमोक्रेसी की ऑबिचुरी लिखना शुरू कर देते हैं इनके और इनके इकोसिस्टम के लोग। और आज जब बेल मिली है, रूटीन ऑर्डिनरी साधारण बेल ईडी के अपोज न करने पर, तब लोकतंत्र बहाल हो चुका है, जुडिशरी फ्री एंड फेयर है। वरना कल तक जुडिशरी पर सवाल, कल तक इलेक्शन कमीशन पर सवाल, कल तक संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ सवाल। आज मैं इस मंच से पूछना चाहता हूं कि जो संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ आपने लगातार बदनाम करने की साजिश रची, एक तरफ पूरे दुनिया में भारत की संवैधानिक संस्थाओं का प्रशंसा और वखान किया जाता है,